हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंद्रता। हमारा आज का क्वेश्चन है जनरेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, हमें क्या है कि एक स्ट्रिंग दी होगी और हमें क्या है कि उस स्ट्रिंग से जितने पॉसिबल IPv4 एड्रेसेस बन सकते हैं हमें वो बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले IPv4 एड्रेस देखते हैं होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास 32 बिट का एक नंबर होता है विच इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स ऑफ 8 बिट ईच। ठीक है, अब क्या है कि 8 बिट्स इधर होंगी, फिर दूसरा पार्ट 8 बिट्स, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट। 8 बिट्स के 4 पार्ट्स होते हैं IPv4 एड्रेस में। ठीक है, अब क्या है कि हर बिट के लिए दो चॉइसेस हैं, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो क्या है कि इधर क्या नंबर आ सकता है, अगर सारे 0 हो जाएं तो यहाँ नंबर आएगा 0। ठीक है, अगर सारी बिट 0 हो, ठीक है, और अगर सारी बिट मेरी 1 हो जाए तो मेरा क्या आएगा। ठीक है, सारी बिट 1 मतलब क्या है कि 2⁻8 - 1। अगर इसके बाद मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होता है 1, उसके बाद 8 जीरोस। ठीक है, मतलब इसका मतलब है 2⁻8, तो उससे एक कम है, तो ये नंबर क्या है 2⁻8 - 1। 2⁻8 256, 256 - 1 255। तो मतलब क्या है कि 0 से लेके 255 तक मेरा हर पार्ट हो सकता है। ठीक है, और क्या है कि 0 से 255 मतलब क्या है कि 256 कॉम्बिनेशन इधर, 256 इधर, 256 इधर, 256 इधर। ठीक है, तो क्या है कि मेरा रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या हो सकता है। शुरू में जो 4 पार्ट्स है मेरे, हर एक 0। ठीक है, और खत्म सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि हर एक पार्ट 255 हो। ठीक है, इसके बीच में जितने भी आएंगे, ठीक है, वो सारे वैलिड है। मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्ट के लिए मेरा जो है वो 0 से 255 के लिए के बीच होना चाहिए, सेकंड पार्ट भी ये होना चाहिए, थर्ड पार्ट भी इसके बीच में होना चाहिए, फोर्थ पार्ट भी। तो एक वैलिड मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी ले लो, 192 ले लो, 16 ले लो, 23 ले लो, 0। ठीक है, ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है, 4 पार्ट्स है, और क्या है कि हर पार्ट मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 0 से 255 के बीच में है। ठीक है, अगर इधर मेरा होता कोई पार्ट भी जैसे 372, ठीक है, तो ये वैलिड एड्रेस मेरा नहीं है। तो एक और चीज है इसमें कि जैसे हम मेरा एड्रेस है 0.0.252.06, इसमें ये वैलिड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 0 के बाद 6 आ रहा है, तो 0 के बाद 6 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। क्वेश्चन में ये भी हमें चेक करना है कि अगर मेरा किसी नंबर के पीछे 0 आ रही हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसे रिमूव भी करना है। ठीक है, अब क्या है कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, तो मैं कि अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूं, तो ये मेरा एक वैलिड आईपी है, और मैं इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूं, 1.90 कर दिया, 242 कर दिया, 6 कर दिया, तो ये भी मेरा एक वैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये सारे इसके आंसर्स हैं। ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने किया क्या, इसमें मैंने इस पोजीशन पे डॉट लगा दी ताकि दो सेपरेट पार्ट्स बन गए, फिर मैंने इसके बाद डॉट लगा दी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स ही बने ना, इधर एक और लगा दो। ठीक है, तो क्या है कि मेरे पास क्या है कि जो स्पेस है, जैसे मैं इसको अगर इलेबोरेट करूं, थोड़ा बड़ा इधर लिखते हैं, मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है कि जो स्पेस है, ये मेरे पास स्पेसिस है, तो क्या है कि मेरे पास चॉइस है कि हर स्पेस पे आइदर आई पुट ए डॉट और नॉट। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरे को स्पेस का मतलब है कि आई हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स और नॉट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को डिवाइड करने के नहीं, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ कि ओरिजिनल स्ट्रिंग मेरी ऐसे है 1 2 4 2 4 2 6। ठीक है, अब क्या है कि मैं फर्स्ट स्पेस के लिए चेक करूंगा कि मेरे को डिवाइड करना है कि नहीं स्ट्रिंग को। ठीक है, अगर मैं नहीं डिवाइड करता तो ये मेरा ऐसे का ऐसे ही रह जाता, बट अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता तो मेरा एक पार्ट फाइनल हो जाता, तो बाकी पार्ट ऐसे ही रहता। ठीक है, फिर सिमिलरली आई मेक जजमेंट फॉर सेकंड। ठीक है, सेकंड स्पेस के लिए, तो ये क्या है कि रिकर्शन से ये हो सकता है। ठीक है, एंड में मैं क्या है कि वो कंडीशंस लगा के चेक कर लूंगा कि हाँ ये रेंज में आ रहा है कि नहीं जिसमें मेरे को चाहिए, तो वो हो जाएगा। बट क्या है कि हमें सारे पॉसिबल चाहिए इसके आईपी एड्रेसेस, वो बिना रिकर्शन से भी हो जाएगा। ठीक है, बिना रिकर्शन के इसका सॉल्यूशन काफी इजी बन जाता है, तो हम वही देखते हैं। अब देखो, मेरे को क्या करना है कि जो मेरे पास अवेलेबल, मेरे को पता है 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मेरे को 3 डॉट्स चाहिए। ठीक है, अगर 3 डॉट्स लगेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3,
जैसे 1.1.1.1, ठीक है, 3 डॉट्स लगे तो मेरे पास 4 पार्ट्स बन गए, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि मेरे को क्या है कि जो अवेलेबल स्पेसेस है इनमें क्या है कि 3 डॉट्स लगाने हैं, ठीक है। और क्या है कि मैं हर एक पोजीशन के लिए चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं हर एक पोजीशन, तो मैं क्या है कि हर एक पॉसिबल जो 3 डॉट्स का कॉम्बिनेशन है वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो वैलिड आएगा वो मैं उसे आंसर में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मान लो कि एक मैंने लगा दी इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। तो मेरी क्या बन गया 190.02.42.6, ठीक है। अब मेरे पास 3 डॉट्स लगाने के बाद मेरे पास ये बना, ठीक है। फिर क्या है कि मैं इस पे एक फंक्शन लगाऊंगा जो चेक करेगा कि ये वैलिड है कि नहीं, ठीक है। हमको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे 02 आ रहा है, 02 नहीं आना चाहिए था, सिर्फ 2 आना चाहिए था, तो मैं कह सकता हूँ ये वैलिड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि मैं हर एक पॉसिबल फाइंड कर लूंगा और जो वैलिड है वो फिर ऐड करते जाएंगे। अब क्या है कि मेरी जो पहली डॉट है वो मेरी कहां से कहां तक हो सकती है। अब मान लो कि मैं स्पेस को रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाली स्पेस को 0 से, ये वाली स्पेस को 1 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से, ठीक है। तो अगर मेरी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है मेरी 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्या कि स्पेसिस मेरी कितनी आएंगी 6, ठीक है। 7 के बीच में टोटल 6 स्पेसेस आएंगी, ठीक है। और क्या है कि मैं स्पेस को भी एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये स्पेस 0, ये 1, ये 2 3 4 5, तो स्पेसिस 6 है, मतलब क्या है कि मेरा 0 से स्पेसिस -1 तक जाएगा। स्पेसिस -1 मतलब स्पेसिस क्या थी, लेंथ -1, तो 0 से लेके लेंथ -2 कह सकते हैं, ठीक है। तो 7 था तो मेरा 0 से 5 तक जा रहा था, 0 से लेंथ -2, 0 से 7 -2, 0 से 5, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं मेरी जो पहली स्पेस है मैं उसको डिनोट करूंगा, जो मेरा पहली डॉट है उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई से, दूसरी उसे जे से, तीसरी के से, ठीक है। जो पहली डॉट है वो मैं कहां कहां लगा सकता हूं, यहां पे लगा सकता हूं, यहां पे, यहां पे, यहां पे। पहली डॉट मैं 4 पे नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैंने पहली डॉट 4 पे लगा दी तो उसके बाद मेरे को 2 डॉट्स लगानी है, बट बची मेरे पास सिर्फ एक स्पेस है, तो क्या है कि मेरा 4 पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेरी पहली है स्पेस वो इधर से लगेगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मेरे को पहली स्पेस फाइंड करने के लिए मेरे को लूप लगानी पड़ेगी, 0 से लेके कहां तक गई थी, यहां तक, ठीक है। यहां तक मतलब क्या है कि लेंथ -4, लेंथ -4 तक, मतलब क्या है कि n-3, n-3 कितना हो गया मेरा 4, ठीक है। मतलब i इज लेस देन 4 होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 3 तक जा रही थी। लेस देन 4 का मतलब है कि n-3, ठीक है, n-3, तो n-3 हो जाता है यहाँ पे 4, तो i लेस देन 3, तो 4, 0 से 3 तक चलती है लूप, ठीक है, वो मेरा ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या है कि हर एक i मेरा डिनोट करेगा पहली डॉट की पोजीशन, ठीक है। मेरे पास अब i आ गया पहली डॉट की पोजीशन। अब सेकंड डॉट क्या आएगी, ठीक है। तो मान लो कि मेरी यहाँ डॉट आई कोई, ठीक है। मान लो कि मैंने मेरी करंट डॉट है ये वाली, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया बीच में। अब क्या है कि सेकंड डॉट क्या होगी, इसमें से एंड इसमें से, इन दोनों के बीच में से ये हो सकती है, लास्ट वाली नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब क्या है कि जो मेरी नेक्स्ट डॉट है वो मेरी i+1 से स्टार्ट हो सकती है, और क्या है कि एक बढ़ जाएगा इधर, एक क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट थी वो थर्ड लास्ट तक जा सकती थी, और जो मेरी सेकंड है वो सेकंड लास्ट तक जा सकती है, ठीक है। तो इधर n-3 था, इधर n-2 आएगा, तो ये मेरी सेकंड डॉट डिसाइड करेगी। ऐसे ही मैं थर्ड डॉट की पोजीशन डिसाइड कर लेता हूं, तो वो आ जाएगी j+1 से, एंड k लेस देन n-1, k++, तो ये मेरी थर्ड डॉट बताएगी, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर मैं चेक करूंगा कि जो मैंने 3 डॉट्स लगा दिए, ये i, ये j, ये k, ठीक है। अब क्या है कि ये 3 जगह पे डॉट्स लगाने से मेरे पास क्या है कि वैलिड एड्रेस बन रहा है कि नहीं। तो इधर मैं एक फंक्शन बना लूंगा इफ वैलिड IP, ठीक है। उसमें मैं पास करूंगा स्ट्रिंग, पास कर दूंगा, उसकी लेंथ पास कर दूंगा i एंड j एंड k, ठीक है। तो अगर तो ये वैलिड मेरे को रिटर्न करेगा कि हाँ ये IP एड्रेस जो है यहाँ 3 जगह पे डॉट्स लगाने से मेरा वैलिड बन रहा है, तो मैं क्या है कि ऐड कर दूंगा ऐड दैट IP एड्रेस। तो अगर तो वैलिड आ रहा है तो मैं उस पोजीशन पे जहां जहां है वहां डॉट लगा के स्ट्रिंग के बीच में ऐड कर दूंगा। तो एंड में क्या है कि बस मैं रिटर्न कर दूंगा
रिटर्न लिस्ट कर दूंगा, लिस्ट ऑफ आईपी, ठीक है। अब क्या है कि वैलिड में कैसे चेक करूंगा, वैलिड कैसे चेक करूंगा, उसके लिए क्या है कि मेरे को 4 पार्ट्स चाहिए, चारों पार्ट्स को वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लो कि मेरा आई आता था ये, जे आया था ये, एंड के आया था ये, ठीक है। मान लो कि ये मेरी 3 स्पेसिस आई थी, ठीक है। अब क्या है कि इसको वैलिड होने के लिए क्या है कि मेरा ये वाला पार्ट वैलिड होना चाहिए, सेकंड पार्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, थर्ड पार्ट वैलिड होना चाहिए, एंड फोर्थ पार्ट वैलिड होना चाहिए, चारों पार्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि चारों पार्ट कहां से कहां तक जा रहे हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो स्ट्रिंग के 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, खत्म कहां होगा, जैसे i इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो इसका ये स्पेस का 1 इंडेक्स है और ये उसका 1 इंडेक्स है हमारी स्ट्रिंग का, ठीक है। तो वो ये जो आई है वही आई होगा, ठीक है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट ही है ना, ठीक है, कि मतलब स्ट्रिंग का आईएथ और इसका आईएथ सेम है, ठीक है। तो ये क्या था 0 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 था स्ट्रिंग का और ये थर्ड थी स्पेस, ठीक है, दोनों एडजेसेंट ही है। मतलब क्या है कि खत्म कहाँ पे होगा, आई पे। तो इधर मैं लिख देता हूँ जो मेरी पहली स्ट्रिंग बनी वो 0 से आई तक, जो मेरी सेकंड स्ट्रिंग बनी वो फिर नेक्स्ट करेक्टर से स्टार्ट है i+1, सिमिलरली खत्म कहाँ पे होगी j पे, ठीक है। जो थर्ड स्ट्रिंग है वो मेरी स्टार्ट होगी j+1 से, खत्म होगी k पे, एंड जो फोर्थ स्ट्रिंग है वो मेरी k+1 से स्टार्ट होगी और खत्म होगी n-1 पे, ठीक है। n-1 क्या है कि लास्ट स्ट्रिंग का करेक्टर है, ठीक है, तो वहां तक खत्म होगी। तो मेरे को पता चल गया कि स्ट्रिंग को मैंने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब क्या है कि मेरे को चेक करना है कि हर पार्ट वैलिड है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, ये जो वैलिड फंक्शन है, वैलिड फंक्शन में मैं क्या करूंगा, चेक फॉर ईच सब आईपी, ठीक है, कि मैं अब ईच सब पार्ट को चेक करूंगा कि वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं दूसरा फंक्शन बना लूंगा या इसी में, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को ये वैलिड पता करना है, ठीक है। अब मेरे को स्ट्रिंग का स्टार्टिंग भी पता है, एंडिंग भी पता है, ठीक है। तो मैं क्या है कि सिंपली उसे कन्वर्ट कर दूंगा एक इंटीजर में, ठीक है। उससे पहले मैं चेक कर दूंगा कि जो भी मेरी रिस्ट्रिक्शंस है वो सारी रिस्ट्रिक्शंस मेरे को चेक करनी होगी, ठीक है। अब इसमें मेरी क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, पहली रिस्ट्रिक्शन है कि अब मैं इधर रिस्ट्रिक्शंस लिख देता हूं, ठीक है। जो मेरी पहली रिस्ट्रिक्शन है वो मेरी है कि लेंथ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड लेंथ मेरी लेस देन इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो वैसे ही श्योर होगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आई इधर ले लिया था तो मैं जे नेक्स्ट पॉइंट से ले रहा था, मतलब उनके बीच में एक एलिमेंट तो होगा ही, वैसे अब ये लगा सकते हो ऐसे ही। तो पहली मेरी रिस्ट्रिक्शन है कि लेंथ 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी मैं ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि अगर मेरा पहला करेक्टर 0 है तो उसकी टोटल लेंथ 1 होनी चाहिए, कि मतलब अगर मेरा 0 है, पहला स्टार्ट हो रहा है तो वो सिर्फ 0 ही होना चाहिए, बट अगर 0 के बाद कोई और करेक्टर आ गया तो वो वैलिड नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड मेरी जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो मैं ये लगा सकता हूँ कि इफ जो भी है ये, ठीक है, स्ट्रिंग का अगर फर्स्ट करेक्टर मेरा 0 है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बीच में चेक करूंगा कि अगर मेरी लेंथ 1 है, ठीक है, तो मैं मतलब वो वाला सब पार्ट वैलिड है, ठीक है। तो लेंथ 1 है तो वैलिड है, एल्स इनवैलिड है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये लगा दी, अगर लेंथ इसके बीच में ही वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है, सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन में मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मैं ये स्ट्रिंग कैसे पास करूंगा, s.substr, ठीक है। और क्या है कि उसमें क्या है कि पोजीशन 0 से स्टार्ट है और खत्म क्या है कि मतलब लेंथ क्या है कि इसकी i-1, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। एक फंक्शन होता है stoi, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। उसमें क्या है कि मैं सिंपल स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो मेरे को इंटीजर रिटर्न करेगा C++ में, ठीक है। तो वो फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, ये सब पार्ट पे स्ट्रिंग के, तो वो मेरे को इंटीजर रिटर्न करेगा। तो थर्ड पार्ट में चेक करूंगा कि इफ वो 0 से 255 के बीच में है, ठीक है, दोनों इंक्लूसिव, ठीक है, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। रिटर्न क्या करना, मतलब हाँ रिटर्न करूंगा ट्रू, तो मतलब वैलिड है वो, नहीं तो नॉट वैलिड है, ठीक है। तो ये था मेरा, मतलब ऐसे में टोटल आईपी एड्रेसेस फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, काफी इजी है, बट मेन पार्ट यही है। सबसे पहले मैंने 3 लूप्स लगाई, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n क्यूब, ठीक है, क्योंकि n तक ही जा रही थी, ठीक है। तो
3 लूप्स लगाई, उसके बीच में मैंने वैलिड चेक किया। तो वैलिड के बीच में क्या है कि मैंने चारों पार्ट्स की सबसे पहले मैंने देख लिया कि चारों पार्ट्स कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। मैंने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर क्या है कि मैंने हर पार्ट के लिए ये कंडीशंस लगा के चेक किया। ये मैं एक अलग फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। मैंने देखा कि अगर वो पार्ट वैलिड है तो फिर मैं अगला पार्ट चेक करूंगा, फिर अगला पार्ट वैलिड है, फिर अगला, ऐसे चारों पार्ट्स मेरे वैलिड हो गए तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। बट यहाँ पे अगर मेरा किसी भी पॉइंट पे इनवैलिड आ गया कोई पार्ट, तो क्या है कि मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा कि ये इनवैलिड है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो फाइनली अगर इधर वैलिड है तो वो मैं ऐड कर दूंगा, एंड में मैं लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।